हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। हम फिर एक बार पुनः उपस्थित हैं। चैप्टर है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें कि कार्बन फैमिली के कुछ क्वेश्चंस जो कि नीट पी वाई के क्वेश्चंस के रूप में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनका प्रैक्टिस करने के लिए हम एक बार पुनः उपस्थित हैं। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ दीज इज नॉट ए मोनोमर, यानी कि मोनोमर नहीं है फॉर हाई मोलिकुलर मास सिलिकॉन पॉलीमर, यानी कि जो निम्न में एबीसीडी में जो हाई मोलिकुलर मास के सिलिकॉन पॉलीमर दिए गए हैं उनमें से हमें ये देखना है कि मोनोमर नहीं है, यानी कि वो डाइमर के रूप में रहता है, मोनोमर के रूप में नहीं रहता। तो यदि हम इनको देखें तो एक्चुअली में MEsICl3 ये एक मोनोमर के रूप में हो सकता है। इसमें ये भी हो सकता है। यदि हम इसको देखें Me3SiCl को हम एक बार देखें, इसकी Me3 ये डाइमर के रूप में एग्जिस्ट होता है। Me3 क्योंकि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स मिथाइल्स के हैं। ये क्या है कि पोलराइजेशन को स्टॉप कर देते हैं। इसकी रिएक्शन को यदि हम देखें Me3SiCl Me हमारा मिथाइल ग्रुप है प्लस HOH हाइड्रोलाइज कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक HCl का हमारा ये बनेगा, निकल जाएगा ये -HCl, तो हमें प्राप्त हो जाएगा SiOH CH3 इस प्रकार से होता है। हम जब दो अणु इसके लेते हैं तो किस प्रकार ये बनता है, देखो SiOH CH3 प्लस HO CH3 यहाँ पे हमारा हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। इसमें हमारा पानी का अणु निकल जाता है -H2O। यहाँ पे हमारा हाइड्रोलाइसिस हुआ, पानी से हमारा इसकी रिएक्शन हुई, इसमें पानी का अणु निकल जाएगा तो इसमें डाइमर प्राप्त होता है हमारा, जैसे Si एक O बचेगा और CH3 और यहाँ पे भी हमारा CH3। तो इस प्रकार से जो हमारा बनता है मॉलिक्यूल्स, ये हमारा डाइमर के रूप में रहता है, जो हमारा इसको एग्जिस्ट करता है, यानी कि पोलराइजेशन इसमें स्टॉप हो जाती है। पोलराइजेशन विल बी स्टॉप। तो ये है हमारा मोनोमर नहीं है, यानी कि डाइमर के रूप में एग्जिस्ट होता है, जिसमें Me3SiCl ये करेक्ट आंसर है। बाकी ये हमारे मोनोमर के रूप में रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ये है, जो कि एक डाइमर बनाता है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट, सिलिकेट की जो बेसिक यूनिट है, सिलिकेट्स बच्चों, सिलिकेट्स जो हैं उसकी जो बेसिक यूनिट है वो SiO4, यानी कि सिलिकॉन से प्रत्येक 4 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इधर सिलिकॉन्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 4 होती हैं और वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं से जुड़ा रहता है, जैसे कि Si एक O और एक O, यानी कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। इस पे
एक एक ऋणावेश आता है, ये इसकी यूनिट होती है। यदि हम उसको एक ऊपर से देखें इसको, तो इसमें क्या है कि एक ऑक्सीजन दिखाई नहीं देगा। ऊपर से टॉप एलिवेशन से इसको देखें तो ये कैसा दिखता है, टॉप एलिवेशन में 3 ऑक्सीजन दिखाई देंगे, एक ऑक्सीजन हमारा सेंटर में दिखाई देगा। यदि इसको ऊपर से देखें तो ये एक जो हमारी जो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2, इस सिलिकॉन के 1 2 3 4 बॉन्ड की जगह एक बॉन्ड छिप जाएगा ऊपर से देखने पर, तो ये बॉन्ड इसमें छिप जाएगा। सिलिकॉन हमारा जो ये है, ये हमारा सिलिकॉन है, और ऊपर दिख रहा है ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम है। इसका एक एक इसमें ऋणावेश आएगा। तो इस प्रकार से इसकी यूनिट होती है SiO4 4-। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट, यानी कि बेसिक है SiO4 4-, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है और 4 है इस पर एनाइन, 1 2 3 4। ये ऊपर का एलिवेशन है। टॉप से यदि उसको देखें, इस स्ट्रक्चर को यदि टॉप से देखें, तो एक जो चौथा ऑक्सीजन है वो हमें उसका बॉन्ड दिखाई नहीं देगा। चारों 1 2 3 4 को ये वाला हमारा सेंटर में दिखाई देगा ऊपर से देखने पर। तो इस प्रकार से इस यूनिट का हम स्ट्रक्चर डायग्राम देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, नेम ऑफ द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच 1 ऑक्सीजन एटम SiO4 इज शेयर्ड, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम शेयर्ड रहता है। इस यूनिट को, इसको हम जब कंपेयर्ड करते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो एक शेयर रहता है। द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर किस के रूप में मिलेगा, 3 डायमेंशनल होगा, या लीनियर चेन सिलिकेट होगा, या शीट सिलिकेट होगा, या पायरो सिलिकेट होगा। तो बच्चों को पायरो सिलिकेट होगा इसका स्ट्रक्चर। हम यदि हम देखें, इसका स्ट्रक्चर होगा, एक ऑक्सीजन इसमें शेयर रहता है, एक ऑक्सीजन इसमें क्या रहता है, शेयर रहता है, SiO4। इसमें 2 यूनिट जुड़ी हुई है, इसमें क्या है, 2 यूनिट जुड़ी हुई है। इस यूनिट के 4 ऑक्सीजन 1 2 3 4, और इस यूनिट के 4 ऑक्सीजन 1 2 3 4, और ये क्या है, कंबाइंड ऑक्सीजन है, यानी कि शेयर्ड ऑक्सीजन है, शेयर्ड ऑक्सीजन। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट। द डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द स्ट्राइट चेन पॉलीमर इज फॉर्म्ड, यानी कि चेन फॉर्म में, जब स्ट्राइट लाइन चेन फॉर्म जो होता है, द स्ट्राइट चेन पॉलीमर फॉर्म कब होता है, कौन सी कंडीशन है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ CH3 SiCl3 अलाउड बाय द कंडेंसेशन पोलराइजेशन, या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ CH3 Si बाय एडिशन ऑफ पोलराइजेशन, या हाइड्रोलाइसिस ऑफ CH3 SiCl2 फॉलोड बाय कंडेंसेशन पोलराइजेशन, और हाइड्रोलाइसिस ऑफ CH3 SiCl फॉलोड बाय द कंडेंसेशन ऑफ पोलराइजेशन। बच्चों, इसमें CH3 के 2 अणु और Cl2 के Cl के 2 अणु जब Si से मिलते हैं, तो इसका जो हाइड्रोलाइसिस होगा और देन कंडेंसेशन होगा, तो हमारा चेन फॉर्मेशन प्राप्त होता है। यदि हम इसको, हम रिएक्शन को हम देखें, CH3 SiCl2, यानी कि SiCl
CH3 CH3 H2O H2O हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक HCl निकल जाता है। इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं H2O को H आयंस और OH आयंस के रूप में, H आयंस और OH आयंस के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। क्योंकि क्लोरीन पे ऋण आयन होता है तो धन और ऋण मिल जाएंगे, ये HCl एक यहाँ से निकल जाएगा और एक HCl यहाँ से निकल जाएगा, तो OH हमारा इसमें जुड़ जाएगा। ये हमारा क्या आएगा, CH3 OH और OH, ये प्राप्त होगा हमारा। तो जब इसके हमारे दो अणु मिलेंगे यानी कि SiOH CH3 OH CH3 प्लस HO SiOH CH3 तो इसमें एक हमारा पानी का अणु निकल जाएगा, यानी कि कंडेंसेशन होगा। क्या होगा, कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया होगी, इसमें पानी का अणु निकलेगा। इसमें यहां तो हमारा हाइड्रोलाइसिस हुआ था, हाइड्रोलाइसिस यानी कि पानी हमारे ने जोड़ा था, यहाँ कंडेंसेशन होगा, पानी निकलेगा। क्या होगा, पानी निकलेगा। तो हमारे पास जो आएगा चेन फॉर्म क्या आएगा, SiOH CH3 ये OH आएगा इधर, CH3 तो इस टाइप से हमारा चेन इधर बनेगा और इस साइड में भी चेन बनेगा। तो ये चेन फॉर्म बनेगा हमारा, इधर और इधर ये एक चेन के रूप में फॉर्म होता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है। ये जो CH3 का वोल्टवाइस है और SiCl2 है, यही हमारा चेन फॉर्म में इसको एग्जिस्ट कराएगा। द स्ट्राइप्ड चेन पॉलीमर इज फॉर्म्ड। स्ट्राइप्ड चेन पॉलीमर कब फॉर्म्ड होगा, जब हमारा CH3 वोल्टवाइस SiCl2 यूज करेंगे, उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, देन कंडेंसेशन करेंगे, तब हमारा इसका चेन फॉर्मेशन, इसको हम चेन फॉर्मेशन हमारे प्राप्त होता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाइन इज प्रेजेंट, एनाइन प्रेजेंट इन द चेन स्ट्रक्चर सिलिकेट, यानी कि चेन स्ट्रक्चर सिलिकेट में हमारा एनाइंस कौन सा होता है। इसमें क्या है, एनाइन इन चेन स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर में जो एनाइंस जो होता है हमारा, इसमें से SiO3 2- होता है, SiO3 2- N, ये एनाइन हमारा प्राप्त होता है। यदि हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, स्पोडोमेन जो कि लिथियम, एल्यूमिनियम, SiO3 वोल्टवाइस, यानी कि 2 एनाइंस जो हैं, इसके एक प्लस इसका और एक प्लस इसका यूज होके इसको बैलेंस करता है। यदि हम सेकंड एग्जाम्पल देखें, सेकंड है हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, SiO3 वोल्टवाइस, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। तो ये जो हमारे चेन स्ट्रक्चर सिलिकेट्स हैं, तो ये जो यूनिट्स है वो एनाइंस के रूप में इसमें उपस्थित रहती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने कार्बन फैमिली का
जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है 13-14 ग्रुप्स, इसके कुछ क्वेश्चनों को आपके सामने इनको सॉल्व किया है और इनका डिस्कशन किया है। तो बच्चों कुछ आपने इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया होगा। तो इसी प्रकार से आप नीट एग्जाम की तैयारी के लिए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। हैवी प्रैक्टिस इज मस्ट, क्योंकि प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। जितने क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्या है शार्पनेस, माइंड की शार्पनेस बनेगी और एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी करना और सही करना, एक एब्सोल्युटली उनको अटेम्प्ट करना अति आवश्यक होता है एक सफलता के लिए। तो बच्चों करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अच्छी मेहनत करना अति आवश्यक है। सफलता तभी मिलती है जब हमारी मेहनत चरम सीमा पर होती है। संघर्ष की कहानी अभी खत्म नहीं होगी, संघर्ष करते रहिए। धन्यवाद।